असाध्य जैसे कुछ भी नहीं, शक्ति देने वाला यीशु करता संभव। असाध्य जैसे कुछ भी नहीं, शक्ति देने वाला यीशु करता संभव। बुद्धि से बढ़कर अत्याधुरी मेरा प्रभु मुझे ले चलता है। बुद्धि से बढ़कर अत्याधुरी मेरा प्रभु मुझे ले चलता है। वो संभव है, सब कुछ संभव है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। संभव है, सब कुछ संभव है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। संभव है, सब कुछ संभव है, यीशु मेरे संग है सदा। असाध्य जैसे कुछ भी नहीं, शक्ति देने वाला यीशु करता संभव। असाध्य जैसे कुछ भी नहीं, शक्ति देने वाला यीशु करता संभव। बुद्धि से बढ़कर बुद्धि से मेरा प्रभु मुझे ले चलता है। बुद्धि से बढ़कर अत्यातुरी जिसने मुझे ले चलता है। संभव है, सब कुछ संभव है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। ओ संभव है, सब कुछ संभव है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो समर्पण गीत भी गाएंगे। आमीन, स्तोत्र। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और मन से, मैं हूँ ये हाँ, मैं हूँ ये हाँ प्रभु, मैं हूँ ये हाँ प्रभु, मैं हूँ ये हाँ प्रभु, मैं हूँ ये हाँ। उद्धार मेरा तो मेरी चंगाई है, संकट में काम आते मेरा प्रभु। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई, संकट में काम आते मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और मन से, मैं हूँ ये हाँ, मैं हूँ ये हाँ प्रभु, मैं हूँ ये हाँ प्रभु, मैं हूँ ये हाँ प्रभु, मैं हूँ ये हाँ। तू मेरा सर्वहार, साधना है मेरा,
झुकने का स्थान है मेरा प्रभु, तू मेरा सर्वथा सांत्वना है मेरा, झुकने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और मन से, मैं हूँ ये खास, मैं हूँ ये खास प्रभु, मैं हूँ ये खास प्रभु, मैं हूँ ये खास प्रभु, मैं हूँ ये खास। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, स्तोत्र। परमेश्वर की महिमा हो। खुदावंद परमेश्वर मैडम को आशीष दे और आगे के समय जय मसीह की प्रार्थना, पास्टर। जय मसीह की प्रार्थना की ओर जाएंगे। और हालेलुया, हमारे कल का संडे आराधना के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और हालेलुया, आई हम एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और निर्गमन की किताब में 20वें अध्याय में आप में से कोई पढ़कर मदद करे। निर्गमन 20 और उसका 8, 9, 10, 11 वचन पढ़िए। हर्षा। हर्षा नहीं है? मिशेल सिस्टर पढ़िए। सर बाहर हूँ। निर्गमन 20 का 7, 8 पढ़िए। 7। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तू मेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको न्याय का बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। मैं हम कल की आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। 6 दिन मेहनत करने के बाद 7वां दिन परमेश्वर ने आराधना का दिन बनाया। और प्रेयर, कल की आराधना में प्रार्थना होती है, भजन होती है। और प्रार्थना में आराधना होती है, भजन होती है। और भजन के साथ साथ कल साम्स भजन संगीता रीडिंग होती है, टेस्टमनी होती है, ऑफरिंग होती है, टाइथ, सब कुछ आशीर्वाद सबसे हमारा आराधना बहुत धन्यमय और ब्लेसिंग होने के लिए कल का आराधना के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। कल शाम को होने वाला ऑनलाइन आराधना के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। दूर दूर के लोग जैसे सत्यनारायण जी है, सुनीता दीदी, जो सिस्टर, दूर दूर के जो लोग हैं जो बैठते हैं, बाकी कोटा के लोग कल हमारे जो अपना अपना चर्चों में आराधना में आने के लिए प्रभु सहायता करें। आराधना में इन दिनों में अगर हम देखे जाएगा तो, और सबसे पहले इस विषय के लिए हालेलुया सुषमा मैडम प्रार्थना करेंगे। अनेक लोग आराधना में अटेंडेंस नहीं, संडे आराधना छोड़ देते हैं।
एक मिनट मैडम, मैं एक दो शब्द बोलकर आप प्रेयर करना। संडे आराधना का अटेंडेंस छोड़ देते हैं। हमारे केरल में अगर आप देखे जाएंगे तो सुषमा मैडम से अगर पूछेगा तो संडे आराधना सुबह हम लोग चर्च जाते हैं। चर्च जाकर अगर घर पे खाना नहीं बनाएगी तो भी पहले आराधना में जाकर फिर घर में आकर खाना बनाओ। लेकिन हमारा कोटा में बहुत दुखी की बात है कि, और अभी रात को 10 बजे, शाम को 10 बजे मुझे मैसेज आना शुरू हो जाएगा, कल मैं बीमार हूँ, सॉरी आज से बीमार हूँ। अभी एक सिस्टर पिछले हफ्ता मेरे को मैसेज करा, बहुत दुख, और सिस्टर ने मेरे को बोला मैं उठ नहीं पा रहा हूँ पलंग से, और मैं ऐसा पड़ गया बीमार में करके। मैंने बोला ठीक है, सच होगा। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, लगातार बोला। लेकिन कल मैंने वो सिस्टर को जब बाजार में देखा तो बहुत खुशी आनंद से वो चल रही थी। मैंने बोला आपको कैसे तभी, और कुछ ही नहीं है। तो मैंने सोचे संडे संडे को, सैटरडे को इनको बुखार आता है। और वो दूसरी एक बात है, और कोटा चर्च सबसे रेलवे स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन एरिया के पास है। अगर आपके अंदर प्यास है तो, आग्रह है तो, मन है तो आप इस आराधना में आ सकते हैं। जैसे हमारा बिलवाड़ा से भी लोग आने, कितने बार आना चाहते हैं, लेकिन और मेरे प्यारों, आराधना को कई लोग अलक्ष्य मनोभाव छोड़कर, हालेलुया, कई महीनों से कई लोग आराधना में नहीं आते हैं, और अटेंडेंस नहीं है प्रभु के चरणों में, दूसरी बातों में लगे रहते हैं, छोटी मोटी बातों में आराधना छोड़कर जाते हैं। और आराधना 11 बजे 12 बजे बाद आराधना करके आप कहीं भी जाओ, लेकिन आराधना अटेंड करना जरूरी है। इसलिए इन लोगों की हृदय में परमेश्वर काम करना है, हम बोलने से कुछ भी नहीं होता। मैंने पिछले 3 महीने से एक सिस्टर को बोल रहा हूँ लगातार चर्च में आना, लेकिन और सिस्टर आराधना में आने के लिए तैयार नहीं है। हमें कई लोग आराधना में आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अटेंडेंस, चर्च अटेंडेंस, कलीसिया की जो अटेंडेंस जो है वो बराबरी होना चाहिए, लोग आराधना में आना चाहिए, और खाली दिलों को, खाली जगहों को परमेश्वर भरना चाहिए, और एक कुर्सी भी हमारे चर्च में खाली नहीं रहना चाहिए। अनेक लोग नए, दूसरी एक बात है, हम हमेशा एक बात प्रार्थना करना भूल जाते हैं, एक एक संडे में नए नए फैमिली आता रहना चाहिए। कलीसिया में नए नए फैमिली, नए नए लोग विश्वास में आना चाहिए। और हालेलुया, इसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आता, और परमेश्वर की आत्मा, पौलुस ने कहा, वो वचन मुझे याद नहीं है, पौलुस ने कहा 1-2 बार मैं तुम्हारे पास आना चाहा, लेकिन शैतान ने रोका। तो ये बात सत्य है, अगर आप आत्मा में सत्य में आराधना में आएगा तो कोई ना कोई एक परेशानी आपका जीवन में आएगी। या तो आपको संडे आराधना में आने से पहले शायद शायद आपको शायद बुखार फील होगा, नहीं तो और कोई समस्या होगा। और हमेशा लोग कहते हैं, कोटा चर्च में लोग कहते हैं मैं आराधना में आना चाहूंगा सर पास्टर जी, लेकिन मैं पता नहीं है क्या समस्या हो गया, मुझे मालूम नहीं है, अचानक शैतान ने रोका। वो कौन सा शैतान है, कितना बड़ा शैतान हो, आज ये सुषमा मैडम प्रार्थना करके उसको बहाना है। और ये कोटा की आमीन। सबसे बड़ी बात ये, हमेशा लोग कहते हैं साथ आना चाहा, शैतान ने रोका। और आज भी, और दूसरी है, संडे सुबह आराधना के लिए जब मैं तैयार होता हूँ मैसेज करते लोग, पास्टर जी सॉरी आज नहीं आ पाऊंगा, अगले हफ्ते दूसरे दिन मैसेज, फिर अगले हफ्ते दूसरे दिन मैसेज, ऐसा करते 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 महीनों से लोग आराधना में नहीं आ पाए। कई बार इतनी बात दिमाग में आता है, प्रभु ने कितने उपहार किया। आराधना संडे प्रचार का दिन नहीं है, धन्यवाद का दिन है। 6 दिन प्रभु ने आपको चलाया, संभाला, धन्यवाद किया, वो प्रभु का कृपा आप अनुभव करके चर्च के लिए, हमारा खास तौर पर हमारा चर्च के लिए आप प्रार्थना करें। और सभी लोग नए नए लोग आए, आज की प्रार्थना के प्रभाव से हमारे कल आराधना में बहुत लोग आ जाए, उसके लिए प्रार्थना करें। सुषमा। हाँ, ये प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, दिए गए विषय को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन हमारे परिश्रम के बाद, हालेलुया प्रभु 7वें दिन में एक विश्राम देने के लिए प्रभु आपका चरणों में, हालेलुया अपने भक्त लोग आने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। हालेलुया, उस दिन को, हालेलुया विश्राम दिन को, हालेलुया पवित्र मानने के लिए प्रभु सबका हृदय
हृदय को आज धोले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना के रुकावट डालकर हालेलुया सैतान हालेलुया कई प्रकार की परेशानियां बीच में लाते हैं, लेकिन प्रभु आज हमारे प्रार्थना में यीशु के नाम से हम हालेलुया उसको तोड़कर हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से प्रभु। हालेलुया हालेलुया उस बंधन को तोड़कर हालेलुया हर एक भक्तों को जीवन में हालेलुया हृदय में एक आत्मीय बोझ डालकर प्रभु सब लोग कल के आराधना में शामिल होने के लिए आप सहायता करे परमेश्वर। हालेलुया किसी के जीवन में कोई उदास आलस ना होने पाए, हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु हालेलुया की आत्मीय उन्नति पाने के लिए प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु सहायता दे। हालेलुया प्रभु इन दिनों में कई जगह पे हालेलुया शैतान कई प्रकार की हालेलुया रुकावट डालते, लेकिन प्रभु उसको समझ कर हालेलुया हम हालेलुया भक्त लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सहायता दे। हमारे विश्वास में हमारे एक अच्छा गवाही हालेलुया बनने के लिए प्रभु का कार्य सबका हृदय में होने पाए। प्रत्येक व्यक्ति को छूले परमेश्वर, जिनका हालेलुया हृदय में बोझ है, प्यासा है प्रभु से मिलना। हालेलुया प्रभु उनको आगे आने में सहायता मदद करे। खास करके हालेलुया कोटा कलिशा के लिए हम प्रार्थना करते, हर एक भक्तों को हर एक परिवार को नाम से आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। कल के आराधना में हालेलुया हर व्यक्ति हालेलुया हालेलुया कलिशा में आने के लिए सहायता दे, कोई भी सीट शून्य न होने पाए परमेश्वर। हालेलुया आपका बड़ी हालेलुया अद्भुत कार्य कल प्रकट होने में सहायता मदद करे परमेश्वर। हालेलुया नए नए भक्तों के साथ हालेलुया कलिशा और विश्वास में आगे बढ़ने में सहायता दे। और प्रभु हालेलुया अभी जितने परिवार है उन्हें विश्वास में मजबूत करे परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष का कारण बने। और प्रभु हालेलुया हालेलुया गवाही में आगे बढ़ने में सहायता मदद करना। छोटे बेड़े सबको एक साथ आपके हाथ में सौंप दे, उस देश को आपके हाथ में दे रहे परमेश्वर। अंधकार में गुजरने वाला अनेक लोग है हालेलुया, लेकिन उनके बीच में हालेलुया प्रभु का वो ज्योति हालेलुया हालेलुया स्पर्श होने में सहायता मदद करना परमेश्वर। हालेलुया गाँव गाँव से देश देश से प्रभु अनेक लोग हालेलुया आने में सहायता मदद करे। प्रभु का दास को आपके हाथ में सौंप दे अधिकार के साथ हालेलुया प्रभु पवित्र से हालेलुया आपका अगुवाई के अनुसार कल का सेवकाई चलाने के लिए उन्हें भी सामर्थ्य शक्ति दे। परिवार के साथ प्रभु आपके हाथ में सौंप दे हालेलुया किसी भी प्रकार की कमी कटी रुकावट ना होने पाए। और प्रभु हालेलुया शरीर क्लेश में से पूर्ण तौर से चंगाई देना परमेश्वर। हालेलुया प्रभु का दास को आपके हाथ में दे रहे हालेलुया बार बार होते जा रहे जो परेशानी को शरीर क्लेश को हालेलुया प्रभु के नाम से हम हालेलुया डांट कर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर चंगाई दे। और प्रभु हालेलुया उस देश में हर एक हालेलुया आपका सेवकाई और बढ़ते जाए अनेक लोग हालेलुया आपको अपनाने के लिए प्रभु उनके हृदय को छूले परमेश्वर। हालेलुया 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 अपने पापों को हालेलुया प्रभु समझ कर हालेलुया हालेलुया आपके चरणों में आने के लिए उसको छोड़कर हालेलुया प्रभु का मनाने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। ये रिवाइवल प्रेयर सब जीवन में बड़ी आशीष का कारण बनने में सहायता दे। हर एक कल का संडे में जितना कलेशिया जितना डिनोमिनेशन हालेलुया प्रभु आपको स्तुति महिमा कर रहे उधर हालेलुया प्रभु का दूधों से बाधा बांध कर हालेलुया हर एक कलेशियों को आप संभाले परमेश्वर। हालेलुया कर हालेलुया आराधना को एक बार और आपके हाथ में सौंप दे। हर एक भक्तों को व्यक्तियों को हालेलुया नाम नाम से एक बार और आपके हाथ में देते हुए सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमीन। आमीन। प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे कलीसिया में बड़े अद्भुत काम करेगा। आमीन अगला विषय के लिए आमीन आमीन हमें हमारे मध्य में प्रार्थना करेंगे कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें रिबेका आंटी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना विषय यही है, जो पास्टर जो प्रचार करता है संदेश, उस संदेश में जीवन है, चंगाई है। वचन के प्रचार में हमेशा चंगाइयां होती, लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखना, आमीन जब तक वो वचन इंसान रिसीव नहीं करेगा तब तक उनकी हृदय में काम नहीं होगा। अभी केवल हमारा सत्यनारायण भैया आमीन बोला, और वो वचन हमारा हृदय में रिसीव होना चाहिए। और पास्टर खड़े हो गया, प्रचार करा पुलपिट में, मेरे को मालूम है मैंने हजारों इतने साल से एक दिन में 35 प्रचार किया करता था, लेकिन कुछ लोग उसको रिसीव करते, अमल करते जीवन में,
हम प्रचार सुनने वाले नहीं, अब कल हम प्रचार करेंगे, वो प्रचार लोगों के हृदय में टच होना चाहिए। उसके लिए अभिषेक होना चाहिए, सामर्थ होना चाहिए। जैसे हमेशा और हर्षा प्रेयर करती है, हमेशा एक बात प्रेयर करती है, बोलने वाला हमें सार नहीं है परंतु परमेश्वर की आत्मा, बोलने वाला पादरी नहीं है, उनकी हृदय से परमेश्वर हमें जो संदेश देना है वो संदेश। आपको मालूम है अनेक लोग, कई लोग कई चर्चों में एक काम करते हैं, कई पास्टरों के पास संदेश नहीं होता, संडे को कोई ना कोई एक प्रचार उठाकर प्रचार कर लेते हैं। कुछ पास्टर्स ऐसा नहीं है, उनको देने के लिए एक संदेश होता है। अभी कल प्रचार करने के लिए एक संदेश मेरा मन में प्रभु ने दे दिया, अभी मेडिटेट करेंगे, उसका उसका मनन करेंगे, उस वचन को लेकर हम अग्नि ज्वाला के समान सामर्थ के साथ प्रभु के सामने खड़े होते हुए, वो वचन केवल हमें सुनने वाले में नहीं है और बाहर भी और बड़े क्रिया करेगा। इसलिए वो खुदा की वचन की सेवकाई बहुत बड़ा आशीष के कारण होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए रिबेका ने प्रार्थना करें। आमीन आमीन। माइक ऑन करें। विवेक गांधी का माइक ऑफ है। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए और उपकारों के लिए जो आपने आज तक हमें दिए हैं परमेश्वर पिता। कल का दिन जब हमारे पास्टर साहब सरमन पढ़ेंगे परमेश्वर पिता, तो आप हमें वहां पे उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करें ताकि कल हम अपनी उपस्थिति वहां दे सकें। और 7वां दिन सबत का दिन है परमेश्वर पिता, वो आराधनालय के लिए बना हुआ है और इसलिए हमें आराधनालय जाना चाहिए और हमें अपनी पास्टर की अगुवाई में जो भी वो बोलते हैं उसको सुनना चाहिए और सुन के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। परमेश्वर पिता, हमें आत्मिक वचन की भूख है, ना कि सांसारिक वचनों की भूख है परमेश्वर पिता। आप हमें आत्मिक वचन मन्ना के रूप में दिलवाइएगा जिससे कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज तक आपने हम सबको इस डिवाइस के माध्यम से जितने भी जुड़े हैं सबको अच्छी तरीके से भला चंगा रखा परमेश्वर। आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छा रखेंगे परमेश्वर पिता। आज मेरी खास प्रार्थना यही है कि कल आराधनालय भरा रहे और पास्टर साहब जब अपना सरमन दें तो वो प्रेरित हो जाएं इस काम के लिए कि हाँ नहीं, हमें ऑनलाइन भी प्रार्थना में अटेंड करना है और संडे को हमें चर्च भी आना है परमेश्वर पिता। आत्मिक जागृति जगाइए उनके अंदर। हालेलुया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पास्टर साहब, उनकी फैमिली और उनके बच्चों को बहुत अच्छा सा रखिए ताकि उनको ना कोई बीमारी छू पाए, ना कोई गलत बातें छू पाए परमेश्वर पिता। अपने दूतों का बाड़ा बांधिए हम सभी के घर के चारों तरफ, जिससे कि हमें कोई भी हानि ना पहुंच सके परमेश्वर पिता। और हम कल आराधनालय में जाके और पास्टर साहब का वचन सुन सके परमेश्वर पिता। पास्टर साहब को ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि वो इतना अच्छा सरमन डेडिकेट करें आपको कि परमेश्वर पिता सुनने वाले स्वयं प्रेरित हो जाएं कि नहीं, हमें संडे को चर्च आना है। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितने लोग चर्च नहीं आते हैं उन्हें भी आप प्रेरित करिए ताकि वो आपके चर्च को अटेंड कर सकें और आपका दास जो भी बोले उसके ऊपर अपना अमल कर सके परमेश्वर पिता। अब और आपसे क्या मांगे, जब भी हमने आपसे कुछ मांगा है आपने हमेशा दिया है। और मैं अब ये सही है कि जहाँ एक या दो से ज्यादा लोग जमा होते हैं वहां उपस्थित होते हैं परमेश्वर पिता। आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, कल भी आप हमारे बीच में उपस्थित रहिएगा जब हम आराधनालय में जाएं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। आप क्या मांगे इस छोटी सी दुआ को सुनिएगा और सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन आंटी को बहुत आमीन। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर अच्छा प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने उनको सहायता किया। अगला प्रार्थना विषय है मिशेल मसीह सिस्टर प्रार्थना करेंगे, और अगर वो अवेलेबल है तो
कई चर्च में, आमीन, अभी आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, आप सभी के लिए प्रेयर करेंगे। कई चर्च में रेंटेड चर्च है, किराए का चर्च है। आप भारत के अंदर आप देखे जाएगा तो छोटे छोटे जगह पर किराए पर रहते हैं। अभी हम यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार के ऊपर किराया हो गया, क्योंकि सेपरेट मीटर हो गया इस महीने से। और बहुत परेशानी है, एक महीने में एक पास्टर मेंटेनेंस करके जाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है, खुद का चर्च ना होने की वजह से कई जगह पर लोग आराधना में इकट्ठा भी नहीं हो पाता। इसलिए हमें एक खुद का आराधनालय होना जरूरी है। उसके लिए करीब टोटल बजट है हमारा कम से कम 15 लाख, नहीं तो 20 लाख तो हमें होने ही बहुत जरूरी है चर्च बनाने के लिए। और खास तौर पर आप ये प्रार्थना करें